हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और जैसे कि आपको पता है, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दो थ्योरम। सबसे पहली थ्योरम इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आ जाती है एग्जाम के अंदर सिर्फ 2 मार्क्स के अंदर। बट सेकंड थ्योरम जो करने वाले हैं हम, उसके अंदर फर्स्ट थ्योरम का यूज़ है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर उन दो थ्योरम्स को कवर करने, क्योंकि वो दोनों आपस में रिलेटेड है। सेकेंड थ्योरम के अंदर कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट थ्योरम का यूज़ आएगा, इसीलिए आपको दोनों थ्योरम अप टू एंड तक देखनी है। सेकेंड थ्योरम 6 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले जो थ्योरम है उसके अंदर हमें प्रूव करना है कि किसी भी सिंगलटन सेट का जो आउटर मेजर है वो ज़ीरो होता है। क्योंकि आपको पता है हमने लास्ट थ्योरम के अंदर क्या प्रूव किया था कि इंटरवल किसी भी तरीके का हो, उसका आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल आता है। ठीक है, तो मान लो हमने सिंगलटन सेट की वैल्यू क्या ले ली, मैंने वैल्यू ले ली ए। ठीक है, अब इस सेट के अंदर है ही एलिमेंट ए, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, ए टू ए। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए टू ए क्लोज इंटरवल, तो ये केस 1 में पहुंच गया, डेट इज क्लोज प्लस बाउंडेड। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, बी माइनस ए। तो अब यहाँ पर तो बी भी ए है और ए भी ए है, तो ए माइनस ए 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया है कि अगर आपके पास सिंगलटन सेट है तो उसका आउटर मेजर 0। ये मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाया है। अब मैं इसी चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगी। 6 मार्क्स में तो नहीं बट 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से देखिए। और थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज 0। चलिए देख लेते हैं। प्रूव दैट आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज 0। ठीक है, सबसे पहले आपने कंसीडर किया ए एक सिंगलटन सेट, उसके बाद आपने एन एक नेचुरल नंबर लिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ए हमारे पास जो सेट था डेट इज सिर्फ सिंगलटन सेट ए, ये कंटेन्ड होगा किसके अंदर, ए माइनस 1/n ए प्लस 1/n। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस सेट के अंदर ओनली पॉइंट ए है, तो ए माइनस एप्साइलन यहाँ पे आया और ए प्लस एप्साइलन यहाँ पर आया। एक तरीके से एप्साइलन ही आप 1/n ले रहे हो। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो कि एप्साइलन आपने इस केस के लिए 1/n कंसीडर किया, तो ए माइनस एप्साइलन ए प्लस एप्साइलन के अंदर कंटेन होगा। केस 2 के अंदर हमने ऑलरेडी ये चीज़ देखी थी कि a प्लस एप्साइलन b माइनस एप्साइलन इज कंटेन इन a टू b इज कंटेन इन a माइनस एप्साइलन b प्लस एप्साइलन। लास्ट वीडियो का केस 2 देख लेना अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दिया तो। ठीक है, उसके अंदर अगर आपने वो थ्योरम अच्छे से देख रखे है तो इस थ्योरम को तो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट आप एक बार रीडिंग लोगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि किया क्या हुआ है। ठीक है, तो a माइनस 1/n a प्लस 1/n इस ए को कंटेन कर रहा है। आपको यहाँ से भी दिख रहा है कि इस ए को ये कंटेन कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ आउटर मेजर लगाए, इस तरफ तो क्या आ जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ए, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस इंटरवल की लेंथ। क्योंकि हमने पिछली थ्योरम के अंदर प्रूव किया था कि किसी इंटरवल की जो किसी इंटरवल का जो आउटर मेजर है वो इक्वल होता है उसकी लेंथ के। तो इसकी लेंथ क्या आएगी, लेंथ ऑफ ए बी क्या होता है, बी माइनस ए। यहाँ पर आपके पास ये जो ए बी है ये बेशक हाफ ओपन हो, हाफ क्लोज हो, अनबाउंडेड हो, ओपन हो, क्लोज हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमारे पास इसकी लेंथ, हमारे पास यहाँ पे बी का काम क्या कर रहा है, ए प्लस 1/n माइनस ए का काम क्या कर रहा है, ए माइनस 1/n। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कैंसिल आउट करके 2/n कर देंगे। ठीक है, अब हम टेंड कराएंगे n को इन्फिनिटी पे। फिलहाल आपके पास क्या आया है, m स्टार a इज लेस देन, देखो जब आउटर मेजर लगा दे तो इस लेंथ की तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ना, तो लेस देन लगा सकते हो 2/n। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ तो यहाँ से आई। अब देखो जैसे इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन, एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा 0। तो हमारे पास आउटर मेजर ऑफ ए क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 0। बट आउटर मेजर के रिमार्क्स के अंदर हमने पहला ही रिमार्क देखा था कि आउटर मेजर किसी भी इंटरवल का किसी भी सेट का ग्रेटर देन 0 आता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करने से हम ये कह सकते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, और ए हमारे पास क्या था, इस केस के अंदर सिंगलटन था, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आउटर मेजर ऑफ ए क्या आ गया, 0 के इक्वल। ठीक है, तो बिल्कुल इजी थी ये आपके पास थ्योरम। एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर आप चेक भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आई हुई होगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम थ्योरम डिस्कस करते हैं जो हमारे आज की मेन थ्योरम है, प्रूव दैट आउटर मेजर इज काउंटेबली
सब एडिटिव। ठीक है, देखो ध्यान से, प्रूफ डेट आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव। ठीक है, तो हमारे पास प्रूफ के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ले लिया एन। एन हमारे पास क्या है, आउटर सॉरी आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। आर के सबसेट्स की आर्बिट्ररी कलेक्शन, आर्बिट्ररी तो हमें यहाँ पर दिख ही रहा है क्योंकि एन है, यहाँ पर ए एन है, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है कि इसके अंदर हमने कौन से सेट्स लिए, तो आर्बिट्ररी कलेक्शन है किसकी, सबसेट्स ऑफ आर की। ठीक है, तो हमें ये पता है हर n के लिए एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू द पावर n ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि n हम लेते हैं नेचुरल से, तो n हमारे पास क्या हो गए, पॉजिटिव। एप्सिलॉन हम हमेशा ग्रेटर देन 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू द पावर n भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास हर n, और n क्या है, नेचुरल से बिलोंग करते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू द पावर n ग्रेटर देन 0, हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन मिल जाएगी आई एन आई ऑफ ओपन इंटरवल्स की हमारे पास ये ए एन कंटेन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आपने क्या लिया है, आर के सबसेट्स ए एन की फॉर्म में। ठीक है, A1 A2 A3 अप टू सोन, इस तरीके के सेट्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, और हमने एक कलेक्शन खुद से कंसीडर कर ली ओपन इंटरवल्स की, इसका मतलब ये जितने भी इंटरवल्स हैं ये ओपन है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल्स इस तरीके से लिए हैं कि ये इसको कंटेन कर रहे हैं ए एन को। यहाँ पर आपको एक बात क्या क्लियर हुई कि अगर आप यहाँ पर 1 पुट कर रहे हो एन की वैल्यू, तो यहाँ पर भी 1 पुट करोगे, तो हमारे पास A1 कंटेंट होगा यूनियन आई आई एन आई वन आई के अंदर, ऐसे ही A2 कंटेन होगा, A2 कंटेन होगा यूनियन आई आई टू आई के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, और सबमिशन ऑफ एल ऑफ एन आई, आपको पता है, देखो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ये चीज़ कंटेन है इसके अंदर, तो इसका जब हम मतलब इसका आउटर मेजर इससे तो कम आएगा, बट अगर आप एक पॉजिटिव टर्म उसके अंदर ऐड कर दोगे तो हमारे पास ये चीज़ कम आ जाएगी इससे। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर ए एन ही आएगा। ठीक है, ए एन हमारे पास क्या है, ये चीज़, और ये इसका हमने आउटर मेजर लिया हुआ है, तो इसका जो हमारे पास आउटर मेजर आएगा डेट इज सबमिशन ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ दिस प्लस एप्सिलॉन बाय 2 रेज टू द पावर n, और हमने इसको नाम क्या दे दिया, इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो क्लियर हुई इक्वेशन 1 हमारे पास आई कहाँ से। इसके बाद अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज किसकी, n की। ठीक है, देखो हमारे पास A1 कंटेंट आ गया आई, यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 पुट कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास A1 is contained in I1 I, A2 is subset of union I2 I, ऐसे ही A3 is subset of union I3 I। ठीक है, अप टू सो। ठीक है, इन सभी का जब आप यूनियन करोगे तो हमारे पास यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन ए एन, आर्बिट्ररी सबमिशन है, कंटेन है, इन सभी का भी यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ आई आई एन आई का भी यूनियन। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर हमने 1 2 3 वैल्यूज पुट करी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इस सारे लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर सबमिशन करके लिख दिया, क्योंकि ये कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरीके से आर्बिट्रेरी टर्म्स है, और इस तरफ भी यूनियन, इस तरफ भी यूनियन। ठीक है, अब हमारे पास हमें ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि जब हम इनका आउटर मेजर लगाएंगे, ठीक, यहाँ पर देखो हमारे पास जब दोनों साइड हम आउटर मेजर लगाएंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर ओपन इंटरवल्स है, और किसी इंटरवल के ऊपर जब आप आउटर मेजर लगाते हो तो वो सबमिशन में चेंज हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि उनकी लेंथ के इक्वल होता है, तो सारे इंटरवल्स की लेंथ का सबमिशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है,
अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ इक्वेशन 1 की अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो ये टर्म बिल्कुल एज इट इज़ यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, तो हमारे पास ये स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा समीशन एन एज इट इज़। अंदर से हम वैल्यू पुट कर देंगे m स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू द पावर n एज इट इज़। मैंने 1 में से इक्वेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसी चीज़ को मैं अगर खोल के लिखूँ तो m स्टार ए एन प्लस समीशन एन एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं एक बार के लिए एज इट इज लिख रही हूँ, और ये वाली टर्म, ठीक है, इसको मैं अगर एप्सिलॉन भी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको? समीशन ऑफ ऑल द टर्म्स एप्सिलॉन बाय 2 रेज टू द पावर n, इसके अंदर कैसी टर्म है 2 1 एप्सिलॉन बाय 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इन सब का समेशन क्या बन जाएगा, एक तरीके से एप्सिलॉन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 वही गेट। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एप्सिलॉन है नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास एज इट इज m स्टार यूनियन एन, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू। देखो अभी आपके पास एप्सिलॉन है, पॉजिटिव टर्म है, इस चीज़ को जब मैं यहाँ से हटा रही हूँ तो लेस देन के साथ लेस देन इक्वल टू भी आएगा मेरे पास। इक्वल टू का साइन मेरे पास क्यों आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म थी। ठीक है, यहाँ पर देखो मान लो मैं लिख रही हूँ कि 4 इज लेस देन 3 प्लस 1 प्लस 1, 4 इज लेस देन 5 अभी ट्रू है। अगर मैं इस पॉजिटिव टर्म को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो मेरे पास क्या 4 इज लेस देन 4 आएगा? नहीं, ये इक्वालिटी वाली भी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही किया कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर आप कहोगे कि क्या पता हम इस 2 को ही रिमूव कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना, तब तो लेस देन की इक्वालिटी बन जाएगी। और यहाँ पर लेस देन वाली क्यों नहीं बन रही, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन है बहुत छोटी सी टर्म है, इसको आप इतना बड़ा नहीं ले सकते 2 के इक्वल, बहुत छोटी सी टर्म है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भी इक्वल बन जाएगा, लेस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि मतलब लेस देन का तो है ही सही, ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा, इक्वालिटी यही रहेगी, बस जहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन था और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये था फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, इसके बाद इसकी देखते हैं सबसे पहली वाली कोरोलरी। ठीक है, आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। ठीक है, कोरोलरी की स्टेटमेंट है आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आ जाए तो आपको थ्योरम को भी थोड़ा सा लेकर चलना है, यानी कि उस चीज़ को भी आपने रिलेट करना है, पूरी थ्योरम नहीं करनी, बट जितना कंटेंट इस कोरोलरी के अंदर यूज़ है वो आपको करना पड़ेगा अगर आपकी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही कोरोलरी आती है तो। ठीक है, तो आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। हमने जब ये वाली वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने स्टार्टिंग के अंदर प्रूव किया था कि आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज 0। अब हम प्रूव करने वाले हैं आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे एक काउंटेबल सेट दैट इज ए। ठीक है, इस ए को, ए हमारे पास काउंटेबल है, आप इसको लिख सकते हो यूनियन ऑफ एक्स के अंदर, सिंगलटन सेट के यूनियन में लिख सकते हो, किसी भी काउंटेबल सेट को आप यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो दोनों साइड हमने लगाया आउटर मेजर। ठीक है, आउटर मेजर जब हमने इस पर लगाया, ये हमारे पास सिंगलटन सेट थे, ये चीज़ किससे लेस बन जाएगी, आपको पता है आउटर मेजर लगते ही यूनियन बदल जाता है सबमिशन के अंदर, और एम स्टार एक्स, ये एम स्टार और ये एक्स, इसका भी मैंने आपको रीज़न प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है, तो ये यूनियन बदल जाएगा सबमिशन के अंदर एम स्टार एक्स। और ये आपको पता है क्या है, ये हमारे पास सिंगलटन सेट है, इनका आउटर मेजर, और आपको पता है आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट क्या होता है हमारे पास 0, तो इनका सबमिशन क्या बन जाएगा 0। लेफ्ट साइड में आपके पास आउटर मेजर ऑफ ए है, राइट साइड में 0 है, तो हमारे पास क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत इजी कोरोलरी थी, बट आपको जब ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे रीजन नहीं लिखना ब्रैकेट के अंदर कि आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज 0, इसको आप प्रूव करके दिखाओगे। ठीक है, सेकेंडली ये चीज़ आपके पास पूरी की पूरी कहाँ से आई, ये भी चीज़ आप दिखाओगे।
कि आपने इसको सिंगलटन के यूनियन के अंदर किस तरीके से लिख दिया। तो मतलब पिछली जो आपने अभी थ्योरम किया उसको भी आपने रिलेट करते हुए चलना है, उसको भी आप लिखोगे, ठीक है। तो कई बार ये उसके साथ भी आ जाती है, थ्योरम के साथ भी, और कई बार अलग भी। तो हमने इसके अंदर प्रूव किया आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। सबसे पहले हमने ए लिखा, ए को हमने कैसे लिख दिया, इन सिंगलटन सेट्स के यूनियन के अंदर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया है दोनों साइड आउटर मेजर लिया एंड देन उसके बाद हमने दिखा दिया कि ये चीज़ लेस देन 0 है, ठीक है। और इसके बाद तो स्टेप्स वही सेम होते हैं। आउटर मेजर ऑफ ए हमें पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो हम यहाँ से क्या दिखा सकते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक बार आप दिखा रहे हो लेस देन 0, एक बार दिखा रहे हो ग्रेटर देन 0। ये हमने ऑलरेडी दिखा रखा है कि किसी भी चीज़ का आउटर मेजर डेट इज आप जो उसके एक तरीके से लेंथ ही कंसीडर करते हैं ना। इंटरवल के केस में तो आपको पता ही है लेंथ कंसीडर करते हैं, बाकी केसेस में देखा जाता है कि किस तरीके का सेट है। तो एक तरीके से लेंथ जो है आपके पास वो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे कह रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास काउंटेबल सेट का जो आउटर मेजर है वो 0 है, और यहाँ हमने ए क्या कंसीडर किया था, काउंटेबल सेट। इसके बाद हम चलते हैं कोरोलरी 2 पर। अब देखो कोरोलरी 2, कोरोलरी जो आपके पास है इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। द इंटरवल 0 1 इज अनकाउंटेबल। जो इंटरवल है आपके पास 0 1 उसको अनकाउंटेबल दिखाना है, तो इसको हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो मेरे पास 0 1 है ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल कंसीडर किया है। तो कोरोलरी 1 से मुझे पता है क्या देखा था मैंने कोरोलरी 1 के अंदर कि आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट हमारे पास क्या होता है, 0, ठीक है। ये हमारे पास कोरोलरी 1 का कंक्लूजन था, अभी आपने जस्ट किया, ठीक है। तो आपको पता है कि आउटर मेजर इस इंटरवल का क्या आना चाहिए, 0, और आपको पता है ये एक इंटरवल है। इंटरवल का आउटर मेजर हमें निकालना आता है जस्ट उसकी लेंथ ऑफ 0 1, ठीक है। लेंथ ऑफ ए भी हम किस तरीके से निकालते हैं, b माइनस ए। तो हमारे पास लेंथ ऑफ 0 1 क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0 डेट इज 1, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है इसे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 1 आपके पास काउंटेबल नहीं है, ये तो है आपके पास अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये था हमारे पास कोरोलरी जिसके अंदर हमें दिखाना था 0 1 अनकाउंटेबल है, तो हमने पहले वाली का यूज़ किया, डेट इज काउंटेबल सेट का जो आउटर मेजर 0 है उसका यूज़ करते हुए हमने इस कोरोलरी को प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस जो हमारी वीडियो थी इसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स यानी कि 2 थ्योरम डिस्कस की, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी। एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट क्या होते हैं, 2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं, ये 6 मार्क्स में तो नहीं आएंगे, इतने लेंथी टॉपिक नहीं है, बट 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।